आज आप लोग को यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से टोटल 10 वर्ड का साइनोनियम और एंटोनियम इस वीडियो में आप लोग को समझाया जाएगा और आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे और बढ़िया से इस इंग्लिश को समझेंगे। सबसे पहला में आपका लिखा गया है हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश, और जब इसका साइनोनियम देखते हैं तो साइनोनियम लिखा हुआ है जॉयफुल। जॉयफुल तो जॉयफुल का भी मतलब होता है खुश, और इसका एंटोनियम लिखा गया है सैड। सैड का मतलब होता है दुखी। सेकंड नंबर में है आपका ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, और बहादुर का साइनोनियम लिखा गया फियरलेस। तो देखिए फियर का माने होता है डर और लेस का माने होता है नहीं, यानी जिसको डर नहीं लगता है उसको फियरलेस कहते हैं। इसलिए ब्रेव का आपका साइनोनियम फियरलेस होगा। और इसका जो आपका टिमिड है, टिमिड का इसका अपोजिट वर्ड है टिमिड, माने होता है डरपोक। ब्यूटीफुल, ब्यूटी इसको पढ़ेंगे ऐसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल माने होता है सुंदर। और इसका जो आपका साइनोनियम है प्रीटी, तो इसका मतलब भी होता है सुंदर ही। और अगली UGLY अगली, अगली का मतलब होता है क्रूर, जो सुंदर नहीं होता है। इसके बाद है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब होता है तेज, तेज बोलते हैं या बुद्धिमान भी बोलते हैं। और इसका साइनोनियम होगा आपका क्लेवर। क्लेवर का मतलब हो जाएगा चालाक। इसका मतलब है कि जो बुद्धिमान है इसका मतलब वो चालाक भी है। और जब इसका अपोजिट वर्ड देखते हैं तो स्टूपिड होता है। स्टूपिड, स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख होता है। फूल भी हो सकता था, फूल या पुलिस भी हो सकता है, स्टूपिड भी हो सकता है। इसके बाद है बिग। बिग का मतलब होता है बड़ा। इसका साइनोनियम होगा लार्ज। लार्ज का मतलब भी बड़ा होता है। और स्मॉल, स्मॉल का मतलब छोटा होता है। इसके बाद है फास्ट। फास्ट का मतलब तेज होता है। और क्विक, जैसे हम लोग कोई काम बोलते हैं ना कि क्विक करो, क्विक का मतलब होता है जल्दी से करो या तेजी से करो। इसलिए फास्ट का साइनोनियम आपका होगा क्विक, और इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा स्लो। स्लो का मतलब हो जाएगा धीरे। इसके बाद है रिच। रिच का मतलब होता है अमीर। और वेल्दी, देखिए इसको क्या पढ़ेंगे वेल्दी, तो वेल्दी का मतलब होता है धनी, धनवान। वेल्दी का 2-3 मीनिंग होता है, धनी भी बोल सकते हैं या धनवान भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि रिच का साइनोनियम होगा आपका वेल्दी। और इसकी जब एंटोनियम्स की बात करते हैं तो रिच का एंटोनियम्स होगा पुअर। पुअर का मतलब होता है गरीब। इसके बाद है हार्ड। हार्ड का मतलब होता है कठिन भी होता है, मुश्किल भी होता है। और जब इसका साइनोनियम की बात करते हैं डिफिकल्ट। डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट का भी मतलब होता है कठिन या मुश्किल। और जब इसका एंटोनियम की बात करते हैं तो इजी। इजी का मतलब होता है आसान। 9 नंबर में आपका स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। और इसका जब साइनोनियम बात करते हैं तो पावरफुल। पावर, पावर का मतलब होता है ताकत। फ्यूल, फुल, फुल का मतलब होता है भरा हुआ, यानी जिसके अंदर ताकत भरा हुआ है उसको क्या कहेंगे, ताकतवर कहेंगे। इसलिए और ताकतवर है तो इंसान क्या होगा, मजबूत होगा। इसलिए स्ट्रॉन्ग का साइनोनियम होगा पावरफुल। और इसका जब एंटोनियम की बात करते हैं तो वीक। वीक का मतलब होता है कमजोर। इसके बाद है आपका ट्रू। ट्रू का मतलब होता है सही। और करेक्ट, करेक्ट का भी मतलब होता है सही। इसलिए ट्रू का आपका साइनोनियम वर्ड होगा करेक्ट। और जब एंटोनियम की बात करते हैं तो ट्रू का एंटोनियम होगा फॉल्स। फॉल्स का मतलब होगा गलत। तो इस वीडियो में आज 10 साइनोनियम और 10 एंटोनियम के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो 10 और साइनोनियम और एंटोनियम के बारे में सीखेंगे। तो आज तक इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।